I don't know what are you expecting, but God already परमेश्वर मेरे अंदर कुछ डाल रहा है जो I want to share you. Praise the Lord. Ready? यूहन्ना 12:38 पढ़िए तो। ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का यह वचन पूरा हो जो उसने कहा कि हे प्रभु हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है। हाँ, हे प्रभु हमारे समाचार को किसने प्रतीति की है, जो सुसमाचार है किसने विश्वास किया, और प्रभु का भुज बल किस पर प्रकट हुआ। व्हाट अ क्वेश्चन। जॉन 12:38 में बोल रहा है कि इस खबर को, इस सुसमाचार को कौन विश्वास करेगा, और बोल रहा है कि कौन प्रभु का भुज बल को लेगा। आमेन। ओके, नाउ सेम बाइबल वर्स आइज़ाया 53 वर्स नंबर 1 में देखिए। ओके, बिफोर गो टू द आइज़ाया, कम टू द रोमी चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 16। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान लगाया। यशायाह कहता है कि हे प्रभु किसने हमारे प्रचार की प्रतीति की है। किसने हमारे प्रचार की प्रतीति की है। अब आइज़ाया 53:1 में आइए। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुज बल किस पर प्रकट हुआ। सेम यही बाइबल वर्स तीन बार आ गया। आइज़ाया ने जो बोला था ये बात न्यू टेस्टामेंट में भी आ गया। आमेन। अब हम बताएगा कि किस बात में क्रिश्चियंस लोगों ने विश्वास नहीं किया, कौन सा सुसमाचार में क्रिश्चियंस लोगों ने अभी तक विश्वास नहीं किया, कौन सा ऐसा बात है जो लोगों ने उसको प्रतीति नहीं किया, और परमेश्वर का भुज बल, प्रभु का शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर नहीं आया। आमेन। किसने यीशु का खबर को विश्वास किया। 2 बार 3 बार आइज़ाया की किताब में लिखा है, क्योंकि जिसने यीशु की खबर पर विश्वास किया या इस सुसमाचार पर विश्वास किया, उस पर परमेश्वर का भुज बल आया, उसमें परमेश्वर का सामर्थ आया, उसमें परमेश्वर का अभिषेक आया। हालेलुया। और सुसमाचार ये है, सुसमाचार ये है, क्या है? वो खबर कहता है तू भला है। देखिए, यीशु का खबर किसने विश्वास किया। अगर आपने विश्वास किया कि यीशु का खबर कहता है कि तू भला है, तो कोई नहीं रुका सकेगा कि तू भला है। तुम्हारा इमोशंस बात करता है, तुम्हारा इमोशंस कि तू भला नहीं है। नहीं, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, अगर बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारा खबर ठीक है, तो आपको मान लेना है कि ठीक है, तब परमेश्वर का शक्ति आपके ऊपर उतरेगा। लोग देखिए, क्रिश्चियनिटी जो ना यीशु को विश्वास करना नहीं है। आप लोग सोच रहे होगा पास्टर क्या बोल रहा है। क्रिश्चियनिटी कभी भी यीशु को विश्वास नहीं करना है। क्रिश्चियनिटी का मतलब ये है कि मैं खुद को ये विश्वास करना है कि मैं यीशु की तरह हूँ, मैं परमेश्वर की तरह हूँ, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं परमेश्वर का राज्य का हूँ। यीशु को विश्वास करने की जरूरत नहीं कि वो परमेश्वर है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो वो परमेश्वर है। अरे विश्वास तो ये करना है कि आप छोटा यीशु है। बिलीविंग गॉड इज नॉट अ बिग डील। शैतान भी विश्वास करता है और अन्य जाति लोग भी विश्वास करते हैं कि ही इज अ गॉड। बट क्रिश्चियंस को और अन्य जातियों को क्या चीज अलग करता है? ये कि आप परमेश्वर के संतान हो। यू डोंट बिलीव योरसेल्फ। अपनी निजोग বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে যিশুত আপুনি ভাল আছে। নহয় মই তো বেয়া আছো, মই কালি বেয়া কাম কৰিলো। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह का खुशखबरी को नहीं विश्वास करेंगे कि तू भला है और तू चंगा है, तू धार्मिक है, तू पवित्र है, तब तक परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर नहीं उतरेगा। केने का खबर नकब शेष आरु जेने तेने 1 बছर बासिम निकी। नो,
Don't believe what the report say. Report ki koi ase, अस्पताल की कोई आसे, डॉक्टर की कोई आसे, अपना जने की कोई आसे, ना लागे ईश्वर और खबर की कोई आसे, है तो विश्वास करे बोले। वो खबर कहता है तू भला है, वो खबर कहता है तू चंगा है, वो खबर कहता है तू तंदुरुस्त है। Amen. Who will believe his report? Isaiah chapter number 53 verse number 1 को पढ़ा ना, अब नीचे पढ़िए। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नहीं और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। 5 में आ जाए डायरेक्ट। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, वो हमारे ही अपराधों के लिए कलवरी के क्रूस में काठ में मरा, हमारे अपराध के लिए। ये खबर क्रिश्चियंस लोग विश्वास नहीं करता है कि आपका अपराध को लेके यीशु मसीह सूली पे चढ़ गया। अगर उसने आपका अपराध को ले लिया है तो आप धार्मिक होने से कोई नहीं रुका सकता है। फिर भी आप चर्च में मैं धार्मिक हूं बोल के गया, फिर भी जब आपके जीवन से कभी कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, तब आप अपने आप को, कोई आपको बोले ना बोले, आपका मन आपको धोखा देता है। वो बोलता है कि तुम ही तो पापी, तुम ही तो अधर्मी। उस समय में उसके साथ लड़ाई करना है। आमेन। आगे पूरा पढ़ दीजिए। वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसको अशांति दिया गया, उसको ताड़ना दिया गया ताकि आपको शांति मिले। आज आपका नाम डेविड है, लेकिन शांति नाम का कोई चीज क्रिश्चियंस के अंदर में नहीं है। सिर्फ ये नहीं, आप लोग सब कहते क्यों? क्योंकि आपने उस खबर को विश्वास करने का दावा कर रहा है, लेकिन अभी तक आपने विश्वास नहीं किया है कि यीशु आपके लिए कुचाला गया है। शांति को ढूंढ रहा है, कभी ये चर्च, कभी वो चर्च, कभी उधर चर्च। नहीं, शांति आपका विश्वास में है। जब आप इस खबर को विश्वास करेगा कि यीशु आपके लिए कुचला गया है, जब यीशु आपके लिए मार डाला गया है और यीशु ने चंगाई आपके लिए दे दिया है, कैसा है? ठीक नहीं है? जब आप बोलने लग जाएगा कि मेरे यीशु ने कलवरी के क्रूस में कोड़े खा करके अपने शरीर को तोड़ के मुझे चंगा कर दिया है। हम बता रहे हैं, हजारों प्रकार का बीमारी आपको छोड़ के बाहर निकलेगा। जस्ट बिलीव। परमेश्वर ने अपने कलीसिया को, अपने चर्च को कभी भी ABCD, संडे स्कूल, चर्च, क्रिश्चियन, पास्टर खेलने के लिए नहीं बुलाया। असम में बहुत सारा चर्चेस है, बहुत सारा क्रिश्चियंस लोग हैं, या पूरे नॉर्थ ईस्ट में। परमेश्वर ने चर्च को जन्म होने दिया, परमेश्वर ने चर्च को पैदा किया, इसीलिए नहीं कि उसके लोग आए और चर्च, पास्टर, बिलीवर्स खेले। परमेश्वर ने चर्च को पैदा किया ताकि ये चर्च अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त करे। हालेलुया। लेकिन चर्च आज अंधेरा में ही है। परमेश्वर ने चर्च को पैदा किया, आपको पैदा किया, आपको बुलाया ताकि शैतान के ऊपर आप विजयी हो, लेकिन आज शैतान आपके ऊपर विजयी है। आधा पाधा किसने पाधा खेलने के लिए नहीं बुलाया। यू डोंट अंडरस्टैंड और यू डोंट नो अबाउट योरसेल्फ। आपको ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, आपको विश्वास करना आसान हो जाता है कि यीशु प्रभु है, यीशु शैतान को विजय पा लिया है, यीशु मृत्यु से जी उठा है। ये बोलना और ये विश्वास करना आसान है, लेकिन जब समय में आता है आप खुद को यीशु जैसा विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको मालूम नहीं है कि वो एटम बम और वो न्यूक्लियर बम है आप शैतान के लिए। ये विश्वास करना कठिन हो जाता है, लेकिन आज आप विश्वास कीजिए। ओ प्रभु तुम्हें खोखोलू जाना बोलना, प्रभु तुम्हें शक्तिशाली बोलना इजी बिलीव है। प्रभु मैं शक्तिशाली, धन्यवाद मुक्त अधिकार दियार कारणे धन्यवाद। मैं এই শয়তানের राज्य तबाही कर दिम बोलना बहुत तकलीफ है। God does not want you to believe him. God wants you to believe yourself that Jesus lives in you. ईश्वर मैं अपना विश्वास करूं। ए पागल क्रिश्चियन बिलाक,
ঈশ্বৰ আপুনি কিমান শক্তিশালী, আমি ঈশ্বৰক জনাই দিব নালাগে সি কিমান শক্তিশালী। আমি ঈশ্বৰক জনাই দিব নালাগে ঈশ্বৰ কিমান ভাল। আমি নজনালেও ঈশ্বৰ শক্তিশালী হয়। আমি নজনালেও ঈশ্বৰ চব জানে। ঈশ্বৰে কেতিয়াও বিচৰা নাই আমি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিম। ঈশ্বৰে আমাক বিচাৰি আছে, মই তোমাৰ অন্তৰত আছোঁ, তোমাৰ ক্ষমতা নহয় মোৰ ক্ষমতাৰ পৰা তই কি কৰিব পাৰিবি সেইটো বিশ্বাস কৰা। हालेलुया। वो कोरोना जब जन्म हुआ था क्या होता, सब छुप छुप के घूम रहा था, मास्क लगा के घूम रहा था कि नहीं घूम रहा था। जब ऐसा चर्च का जन्म होता है, जब ये ट्रू फ्रेंड चर्च का जन्म हुआ, ये शैतान का धज्जियां उड़ाना है, शैतान को कुचलना है, अंधकार का ताकत को वायलेंस बना के खड़ा करना है। हम लोग लड़ाकू है, हम लोग परमेश्वर का सेना है, हमको मार गिराना है और डरना नहीं है। हालेलुया। आप में जोश कहाँ है? एक अच्छा प्रचार नहीं कर सकने से कम ताली बजाने वाला विश्वासी तो बनो। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकता कम से कम दांत तो दिखाओ। अरे किसी को सुसमाचार दे नहीं सकते हो तो किसी के सामने जाके मुस्कुरा के हाउ आर यू बोल तो सकते हो। स्वर्गलय जाम आमी नासी नासी, स्वर्गलय स्वर्ग तेरा बाप का है, नासी नासी घुसेगा उधर। स्वर्गलय आमी जाम नासी नासी নহয়, स्वर्गलय जाम आमी प्रचार करी। आमेन। Not your dance takes you in the heaven. আপনার নাচা স্বর্গ নল যায়, স্বর্গ जाम तार पिছত नाचिम बोलना चाहिए, गाना जो स्वर्ग पहुँचिम तार पिছত नाचिम, वहाँ आनंद होगा, है ना। फिर जाएगा ना नहीं जाएगा, स्वर्ग ले जाबो नहीं ना। मैं तो कि जाम निसना मुख लगाना है, क्यों मैं गिरजाए ना जाऊं। आपकी चर्च आने से नहीं आने से स्वर्ग का रास्ता बंद नहीं होता है, आपका विश्वास करने से अभी मैं देता हूँ, आज खड़ा कर देता हूँ आप लोगों को मैं। ये सुनने के बाद भी अगर आपका अंदर में एक करंट नहीं लगा, जोश नहीं लगा ना, आप लोग का दिल नहीं, इलेक्ट्रिक का बिल है। जेरेमिया चैप्टर नंबर 1। हो दरबार से, हो तेरे दरबार से कमजोर भी निकले बलवान तू हो के, तेरे दरबार से। आप जब चर्च के अंदर घुस रहा था एक आत्मा में सूखा मछली जैसा था होगा, लेकिन जब आप निकलेंगे अंडरटेकर और खली होकर के निकलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप चर्च के अंदर घुसते हैं टूटा मन, रूखा मन, सूखा मन, लेकिन आप जब बाहर निकलेंगे आनंद के साथ निकलेंगे। पढ़िए तो भैया। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया। प्रभु ने हमारा बदन को नहीं छुआ, परमेश्वर ने यिर्मयाह का चेस्ट को नहीं छुआ, परमेश्वर ने यिर्मयाह का बाइसेप को नहीं छुआ, परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह को छुआ और बोला कि मेरा वचन तेरे मुंह के अंदर है। हालेलुया। हे हमारे स्वर्ग थका पितृ कि कमारू सब तुम्हें जाना, तुम्हें तो जाना मो किमान दुखी और तुम्हें एटो जाना कि मैं किमान दिमाग खराब। ओ प्रभु जीशु की कमारू मोर आठुट भी कमर भी माथा तो नकबर। ओ प्रभु जीशु और राति हल এতিয়া मैं শুব গৈ আছো কিন্তু আপুনি নুশুব দে। ओ प्रभु जीशु रातिपुৱা हल धन्यवाद, এই সুন্দর দিন দেখা পালো, এতিয়া আমি ওলাই যাম কিন্তু আপুনি আমার চকিদার কৰি থাকিব দে। ओ प्रभु সেইটো মানুহে মোক ইমান তাড়না কৰিছে,
मैं खाप दिया छू तार ब्याह हो जाओ ओ प्रभु तुम्हें मरण न कराने की। प्रार्थना का मतलब क्रिश्चियन लोगों को यही समझ में आता है, ओ प्रभु सुबह हो गया, ओ प्रभु शाम हो गया, ओ प्रभु। परमेश्वर ने आपके मुंह के अंदर उसका वचन को डाला है और शैतान आपका मुंह का तलवार से हर घड़ी हर समय मरता है। Mother Mike, fill in the Holy Spirit. Hallelujah. मैं सिर्फ माइक पटकने वाला नहीं, चेयर पटकने वाला नहीं, मैं शैतान को भी इसी तरह पटकूंगा पटक पटक करके। That's why God calls us to be a powerful man and woman in this earth. इस दुनिया में परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया ताकि हम शैतान का 12 बजाएं। आगे 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 10 सुन, मैंने आज के दिन तुझे ज्योतियों और राज्यों पर अधिकार ठहराया है। हे सुनो, आज के दिन तुझे मैंने अंधकार में ज्योति और राज्य के ऊपर में तुमको राजा बनाया है। अरे हमको उखाड़ने के लिए और रोपने के लिए, तोड़ने के लिए और जोड़ने के लिए हमारा हाथ में परमेश्वर ने हमको नेशन को दे करके रखा है। बट यू डोंट बिलीव कि आप क्या कर सकता है। परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह में वचन डाला, परमेश्वर ने आपका मुंह में वचन डाला और कहा राज्य के ऊपर, अंधकार के ऊपर तुमको तबाही मचाने के लिए, तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, बनाने के लिए चर्च को बुलाया गया है। चर्च जागो। किसकी खबर पर विश्वास करोगे? शैतान का, संसार का, अंधकार का या परमेश्वर का जो कहता है कि मैंने मेरा वचन को तेरे मुंह में डाला है। अब तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ प्रार्थना करना, आओ प्रभु, जाओ प्रभु, तुम्हें हमारे माजूर आहिना एटिया जाओ, फिर संडे आएगा तुम्हें आओ, फिर जाओ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारे मुंह के अंदर उसका वचन को डाला है और इतना ही नहीं, राज्य के ऊपर में अधिकार दिया है। अगर आज चर्च नहीं जागेगा, इस राज्य में राज कौन करेगा? नकली लगता है, झूठ लगता है, तो आप झूठ की दुनिया में जा करके सुंदर जिंदगी गुजारो। क्यों? क्योंकि यहाँ रह करके भी आप नरक में जाएगा, तो वहाँ रह करके थोड़ा खुशी से नरक जाओ। यू डोंट बिलीव दैट द होली स्पिरिट लिव्स इन यू। परमेश्वर, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। यिर्मयाह बोला मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं तो जवान हूँ। यिर्मयाह 1:8 पढ़िए। उनके मुंह को देखकर मत डर। उनके मुंह को देख के, उनके धमकियों से मत डरो और उनके मुंह को देख के मत डरो, क्योंकि संसार अगर पावर है तो हम पावर हाउस है। यू डोंट बिलीव द रिपोर्ट ऑफ गॉड, यू डोंट बिलीव। ईश्वरे दिया रिपोर्ट टू अपनार कारणे अपने বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে। ভয় খাই যায়, ভয় পাদুৰা বিলাক মোক মাৰি দিব और নমাৰিলেও আপুনি বহুত দিন জীয়াই থাকিব নেকি? যদি আপুনি ঈশ্বৰৰ কাৰণে মৰে তেন্তে বেমাৰ, হাজাৰ দুখ, তকলিফ, এডিকশনে নামাৰে। যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ নিজক বচাই থব বিচাৰে, আপুনি বেমাৰে, আপুনি এডিকশন, एक्सीडेंट, माथा फूटी, पेट उलाई मरी যাব। काम নাই আপনার এই পৃথিবী। सो परमेश्वर को वचन को विश्वास करना है कि वाओ, उनके मुंह देख के मत। आगे पढ़िए। तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ रहूं। उनके बीच में, उनके तकलीफ, उनके शहर में, उनके बीच से आपको अगर कोई तकलीफ करेगा तो आप ये विश्वास करो कि वहां भी आपका परमेश्वर है और वो आपको छुड़ा करके लाएगा। लेकिन आपने परमेश्वर को नहीं, अन्य जातियों को, मूर्तियों को और क्या 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 बोलते हैं वो सब को बड़ा बना करके रखा है। अरे आपको मालूम नहीं है कि मेरा परमेश्वर कितना बड़ा। परमेश्वर ने, God has given us already the dominion and the power, but you don't understand or you don't recognize परमेश्वर का शक्ति इस दुनिया का शक्ति से कितना बड़ा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड।
आपका बाइबल में लिखा हुआ है तेरे बाल गिने हुए हैं। किसके बाल गिने हुए हैं? तेरे बाल गिने हुए। कोई तेरा बाल को बांका नहीं कर सकता है। बस आपको ये बात को विश्वास करना है। व्हाट रिपोर्ट यू बिलीव, কোন খবর আপনি বিশ্বাস করে? ঈশ্বৰৰ খবৰ যোন কৈ আছে আপুনি ভয় নাখাব, মই আছোঁ তোমাৰ সিহঁতৰ মাজৰ পৰা তোমাক মই ওলাই আনিম। কিন্তু আপুনি সিহঁতৰ মাজতে নাযায়। আমেন। হোৱাট কাইণ্ড অফ বিলিভাৰ্ছ আৰ ইউ? নিজক একবাৰ পৰীক্ষা কৰি চাওক। আইনাত খাৰা হৈ পেলাই খালি আপোনাৰ তিলটো ক'ত আছে সেইটো বিচাৰি নাথাকিব। আইনাত খাৰা হৈ আপোনাৰ কিমান চুল পকিছে এইবিলাক নাচাব। আইনাত খাৰা হৈ এইটো চাব कि आपने कौन फाले गया है। आमेन आमेन। बूढ़ी हो गया टेंशन मत करो, जवान हो गया घमंड मत करो, आप भी कल परसों चावरे पर जाएगा। आमेन। अरे बूढ़ी लोग भी अरे हम तो बूढ़े हो गए अभी नहीं कर सकेगा मत बोलो। प्रभु का आत्मा आपको शक्ति देगा, घुटने में आप मैल चल करके प्रभु का काम करेगा। हालेलुया। हमने बहुत क्रिश्चियंस लोगों को देखा है, छोटे छोटे बच्चे लोगों को और दुर्गा पूजा का मेला में घुमा रहा है, बंदूक किन के दे रहे हैं। क्रिश्चियन लोग मेला में घूम रहे हैं। मालूम है वो बच्चा बाद में भी मेला फंक्शन क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बचपन में आपने आदत डाल दिया था। साइंस लैब में ले जाओ ना, वाइल्ड लाइफ जंगल में उधर लेके जाओ ना घुमाने के लिए, बीच में लेके जाओ ना, दुनिया घुमाओ ना। वो मेला लेकर के घुमा दिया, आप तो सह सकेगा। लेकिन जिस दिन बच्चा थोड़ा बड़ा होगा ना, वो आपका हाथ को छुए बिना मेला जाने वाला व्यक्ति बन जाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि वहाँ में वो लोग का देवी को देख के अट्रैक्शन होता है, कितना सुंदरता को देख के अट्रैक्शन होता है, और वहाँ का रंगी चंगी को देख के अट्रैक्शन होता है। और घर में आकर के पापा हम लोग का क्रिश्चियन लोग इतना बोरिंग क्यों है ना, है ना? आप बोलेगा नहीं, लेकिन आपका बच्चा मेला फंक्शन घूमेगा और गाना गाएगा। क्यों? आप सिखा रहे आप अपने बच्चों को, और बाद में जब खराब हो जाएगा पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए ना, तेरे मुंह में कह दिए। कौन लेके जाओ बोला था? बच्चा लोग का सामने में बियर का बोतल खोलेगा, बच्चा लोगों को गुटखा लेने भेजेगा, जाता तो गुटखा ले रहा जाए, और बाद में वो जब गुटखा खाना शुरू कर दे। क्यों? किसने सिखाया? और आप बोलते स्वर्ग ले जाओ नासी, आप स्वर्ग में जाना, बच्चा को भेज देना नरक में। यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ योर चिल्ड्रन, दैट आप उनको नरक के रास्ते में भेजें। अरे मेरा बच्चा नहीं भी है तो भी हम एक क्रिश्चियन होने के नाते किसी भी बच्चे के सामने में हमको अपना बैड एग्जाम्पल खराब नहीं करना है। मालूम है हम भी बहुत चेन स्मोकर था, खतरनाक चेन स्मोकर, दारू पीने वाला। हम तो ये और बाकी जो सब कुछ खाया, लेकिन एडिक्शन बोल के नहीं था, मतलब लेकिन दारू सिगरेट। ऐसा नहीं है कि मुझे मैंने छोड़ने का मन हो करके हम छोड़ना चाहते हैं। हम क्रिश्चियन होके इवेंजलिस्ट होके कितना साल तक छिप छिपा के बीड़ी पी रहा है, बीड़ी नहीं सिगरेट। मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, नौनो बड़ा हो रहा है, वो भी देख, उसको भी पता चल गया कि पापा वो गुड़िया के पीछे कुछ छिपाया है। लास्ट में उपाय न पाए मेरा पत्नी को दुकान वाला ने बोला आपका पति ने यहाँ बहुत बाकी बना लिया। क्या बाकी बना लिया? सिगरेट पी के, क्योंकि वो कमाई करता था और हम इवेंजलिज्म करता था, वो भी बीड़ी पी के। लेकिन हम सच बताओ, हम सिगरेट फूंक करके भी ना बारिश रुका दे रहा था उस टाइम में। हम सिगरेट फूंक करके भी ना बच्चा लोगों को ना जिंदा कर दे रहा था। सिगरेट जला करके भी ना बाजार में जाके हम जब प्रचार करता था ना, बस कुछ ना तो कुछ हलचल मचता था, क्योंकि परमेश्वर मेरा सिगरेट को नहीं देख रहा था, मेरा मन को देख रहा था। हम उसको पीने दिल नहीं था, छोड़ने मन था, लेकिन आदत से छोड़ नहीं सक रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे हम प्रभु में बढ़ते गए, एक दिन एक पास्टर आया,
हम सिगरेट छोड़ने के लिए कितना पास्टर के सामने गया, फास्टिंग किया, वो लोग प्रार्थना किया, बाइबल रखा माथा में, क्या क्या नहीं किया, सिगरेट जाता ही नहीं। तब हमको पता चल गया कि ये सिगरेट प्रभु का शक्ति से नहीं जाता है। आप लोग भी होगा, किसी किसी आदत में होगा, गुटखा गुटकी खाने में छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं सकता है क्योंकि अब आदत बन चुका है। एक आदमी लोग शौक से खाता है, वो पाप है। आदत से खाता है, वो पाप नहीं है। प्रभु आपको नहीं देखे छोड़ने वाला मन, आप परमेश्वर आपको शिक्षा देना चाहता है, और वो शिक्षा आज मैं आपको दे रहा हूँ, सुधर जाना, क्योंकि ये शिक्षा दोबारा नहीं आएगा। जब हम प्रभु का प्यार में बढ़ते गया, प्यार में बढ़ते गया, प्यार में बढ़ते गया, प्यार में बढ़ते गया, तब परमेश्वर ने ना, एक परमेश्वर का दास आया और उसने बोला, एक प्रचार किया, और वो प्रचार सुनने के बाद में मेरा माथा चक्कर खा गया। यीशु मसीह ने 4 दिन का मरा हुआ लाश को क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने वो लाश जिस गुफा में था, उसका बाहर में एक जो पत्थर होता है ना, वो पत्थर को जो नहीं हटा सका। यीशु मसीह लाश को जिंदा करके वो बाहर निकल के आ गया, लेकिन पत्थर को क्या करो बोला लोगों ने? परमेश्वर ने क्या करो बोला? लोगों को हटाओ। क्या करो बोला? हटाओ। तो वो पास्टर ने ऐसा प्रचार किया और हमको प्रकाश मिला। मेरा सिगरेट दारू पीना मेरा पत्थर है, और जब तक हम इस पत्थर को हम हटा नहीं देगा, हम मरा हुआ लाजरस कभी जिंदा नहीं होगा। हालेलुया। जब हमको, और दारू तो ना प्लीज, हम दारू पीता था, प्रभु के लिए नहीं छोड़ा था। हम ना खराब आदमी था, खराब आदमी 100% में से 90%, 70% सुधर गया। नॉट फॉर गॉड, मेरा बीवी के लिए। और आधा से ज़्यादा जिंदगी सुधारने के लिए आपको परमेश्वर ने, आपका ज़िंदगी में कोई लड़की आ जाने से ना लड़की भी सुधार देता है। इसीलिए माँ बाप लोग फटाफट शादी कराना है, जिसका ब्याह करा तो ये सुधरेगा। आमीन। क्योंकि जिस दिन आपके जीवन में कोई लवर आ जाता है, लव आ जाता है, उस दिन आपका लवर आपको फिर सुधारने में लग जाता है। तो मुझसे प्यार करते हो या दारू से प्यार करते हो? सोच में डाल देता है। दारू भी मजा आता है। तुमको संगति, खराब संगति चाहिए या मैं चाहिए? क्या माइला, वो भी पसंद है, ये भी पसंद है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग लवर का बात को सुनते सुनते क्या हो जाता है, आधा से ज़्यादा सुधर जाता है। उसके लिए हम लोगों ने दारू छोड़ देता है, बदमाशी काम छोड़ देता है ना? छोड़ देते हैं कि नहीं? क्यों मालूम है? क्योंकि वो मेरा दिल है, वो मेरा जान है, वो मेरा प्यार है, वो मेरा मोहब्बत है। और जिस दिन हम उसको प्यार करते गया, जब हम परमेश्वर का प्यार को समझा तो हमको पता चला कि और एक मेरा लवर है जो हमको जी जान से प्यार करता है, और उसने मेरे लिए अपना खून बहा दिया। वो स्वर्ग छोड़ के धरती में आ गया, और उसी दिन से उसको नापसंद वाला चीज़ हमने करना बंद